कौन सी माँ या बाप बच्चे फरोख्त करने पे मजबूर हो जाता है और किन हालात में ये सब कुछ करता है। आज अगर मैं अपना नकाब या बुरखा उतार के मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो एक लंबा हजूम मर्दों का लग जाए, लेकिन मैं अपनी इज्जत और अपने बच्चियों की इज्जत मैं किस तरह से इस मुआशरे से बचाती फिरती हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। बिल पूरे करूँ, रेंट पूरे करूँ, इनकी पढ़ाइयाँ पूरी करूँ, इनको खाने को दूँ, इनको पीने को दूँ, इनको सोने को दूँ, कहाँ से दूँ? मैं उनके दरवाजे पे लेके इनको बैठी हूँ रात को, मैं रो रो के मैंने फरियाद की है कि मेरे से ताल्लुक खत्म हो गया, इनसे ताल्लुक नहीं खत्म हुआ। उस बंदे ने मुझे कितने बंदों के आगे बेचने की कोशिश की है, उसने मुझे मालिक मकान के आगे बेचा, उसने मुझे किसी कसाई के आगे बेचा। मेरी बहन बीमार थी, इसको हॉस्पिटल से लेके आए थे, कहते हमारी तरफ से मर्द से कुत्ते की मौत, हम नहीं इनको देखते। अबू जी से नहीं हुई, वो हमें डांट के भेज देते थे घर और कहते थे आप लोगों ने अब हमारे घर में नहीं आना वापस, कहते जाओ अपने घर दूर जो इधर ना आना। पापा ने 7वें मुहर्रम को हमारा पानी मीटर भी उतरवा दिया था, पानी भी बंद कर दिया था, मोटर भी उतरवा दी थी। हम उनके घर गए थे, उन्होंने कहा था चलो भाग जाओ यहाँ से। मेरा रोजा था और मम्मा का भी था, इनको भी नहीं पानी का घूंट पूछा, उन्होंने कहा था चलो जाओ, हमने नहीं मीटर लगवाना, जो करना है कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान इस वक्त माल रोड असम्बली हाल के सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपने दुनिया में परचून की चीज़ें तो बिकती देखी होंगी, परफ्यूम बिकते होंगे, कपड़े बिकते होंगे, मलबूसात बिकते होंगे और बड़े औरतें तक बिक जाती हैं इस मुल्क में। आज इस मुल्क में बच्चे बराए फ़रोख्त हैं। एक तो शीज़ा यहाँ पे खड़ी है, उसने एक प्ले कार्ड उठा रखा है और वो कहती है कि बच्चे बराए फ़रोख्त। जब जानते हैं कि ये बच्चे कौन हैं तो बच्चे उसके अपने हैं। जब जानते हैं ये बच्चे कौन हैं, शहर के अमीर कबीर नामी करामी बिजनेसमैन के बच्चे हैं। जब जानते हैं ये बच्चे कौन हैं तो हाल रोड के सदर के ये बड़े करीबी अजीज़ हैं। जब जानते हैं ये बच्चे कौन हैं तो खुदा की कसम ये पूरे माशरे के बच्चे हैं। मगर इस वक्त लाचारी और बेबसी के उस आलम में हैं कि प्ले कार्ड उठा रखा है और कह रहे हैं कि हम बराए फ़रोख्त हैं। इनकी माँ कहती है बराए फ़रोख्त हैं। मेरे लिए ये नहायत अचंभे की बात है। आखिर ये सब कुछ क्यों है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया रहमान। सोनिया रहमान। सोनिया, ये क्या है सब कुछ? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि ये बच्चे आजकल कौन सी माँ या बाप बच्चे फ़रोख्त करने पे मजबूर हो जाता है और किन हालात में ये सब कुछ करता है, किन हालात में से मैं गुज़री होंगी। आज अगर मैं अपना नकाब या बुरखा उतार के मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो एक लंबा हजूम मर्दों का लग जाए, लेकिन आजकल के दौर में मैं अपनी इज़्ज़त और अपने बच्चियों की इज़्ज़त मैं किस तरह से इस मुआशरे से बचाती फिरती हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। परेशानी का आलम यह है कि मैं आज बच्चे फ़रोख्त करने पे क्यों मजबूर हो गई हूँ। इन हालात में अकेली कैसे सरवाइव करूँ, जबकि 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते इस हालात में, और मैं कैसे 5 बच्चे अफोर्ड करूँ, बिल पूरे करूँ, रेंट पूरे करूँ, इनकी पढ़ाइयाँ पूरी करूँ, इनको खाने को दूँ, इनको पीने को दूँ, इनको सोने को दूँ, कहाँ से दूँ? देर हो गई आपकी शादी? 13 साल। 13वें साल में मेरी बेटी है, 13वें साल में मेरी बड़ी बेटी है। बेटा, आपका क्या नाम है? नूरे हरम। नूरे हरम। नहीं, 13 साल की बच्ची है, यानी 12-13 साल शादी को हो गए हैं। और जब बच्चियाँ हुई हैं तब जुल्म बर्दाश्त की है, इसके दादे का, दादी का, यानी कि सास ससुर का। जब फिर बेटा अल्लाह ने दिया है, 4 दिन सुकून के निकाले हैं, फिर बच्ची हुई है, बेटे की खातिर रिस्क लिया, फिर बच्ची, और सारे बच्चे सी सेक्शन से, बड़े ऑपरेशन से। आजकल के दौर में सी सेक्शन, सजेरियन। पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, लेकिन एजुकेशन आप? मैंने BA किया हुआ है। अच्छा जी। और मैं इनको पाल सकती हूँ, लेकिन मैं इनको किसके सुपुर्द करके जाऊँ, इनको किसके सुपुर्द करूँ? बाप बीमार है, भाई की डेथ हो गई है, कत्ल हो गया। आपका बाप बीमार है? जी, बाप मेरा बीमार है, भाई की डेथ हो चुकी है। सिरोसिस पेशेंट है, सॉर्टिक पेशेंट है। माँ उनको संभालें या मेरे बच्चे देखें? मैं किसके सुपुर्द करके इनको बाहर निकलूं? भाई कत्ल हो चुका है। भाई कत्ल हो चुका है, कोई कमाने का जरिया नहीं। आपके मियाँ के साथ अब क्या सूरत है? वो इतना खासा अच्छा खासा अमीर आदमी है, गाड़ियों वाला, कोठियों वाला,
उनका एक नाम है हाल रोड पर। अभी आपकी उनके साथ शादी है? नहीं, मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों का ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं उनके दरवाजे पे लेके इनको बैठी हूँ रात को, मैं रो रो के मैंने फरियाद की है कि मेरे से ताल्लुक ख़त्म हो गया, इनसे ताल्लुक नहीं ख़त्म हुआ। कल जी, मैंने कहा मेरे से ताल्लुक नहीं, इनसे ताल्लुक आपका ख़त्म नहीं हुआ, काइंडली इनके सर पे हाथ रखो। कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, बीबी इनको उठा कर ले जाओ यहाँ से, हम लिख के देने को तैयार है, हमारे कुछ नहीं लगते ये बच्चे। आप मुझे बताएं, मेरी बच्ची हैं, बेटियों का धन है, मैं कहाँ लेकर जाऊँ? बच्चा वगैरह नहीं कुछ देते? नहीं, अदालतों में खर्चा लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन तरीकों पे तरीके डाल रहे हैं, पैसे दे दे के तरीकों पे तरीके डाल रही हैं। फायरिंग करवाई मुझ पे, गोलियां फायरिंग करवाई आप पर? आपके शोहर ने? जी, मेरे शोहर ने, तब वो मेरा शोहर था, तब वो मेरे, मैं उसके निकाह में थी जब उसने फायरिंग करवाई है मुझ पे, मुझे जलील पे। कौन से इलाके? बस्तामी रोड में FIR हुई है, वो हालांकि बेलेबल नहीं है, तशद्दुद था, दफा लगी हुई है उस पर, लेकिन वो बेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो जमानत लेकर रिहा हुआ है पैसा लगा के। वही बच्चे, उसने ये नहीं कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को वो पैसा दूं। मेरे बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं, सड़कों पे लेकर रातों को रह रही है, घर के मीटर उतरवा दिए, मालिक मकान को मेरे दरवाजे पे भेजा। क्यों? उस बंदे ने मुझे कितने बंदों के आगे बेचने की कोशिश की है। किसने? आप इन बच्चों के बाप ने? जी, इनके बाप ने। जी, आप होश में हैं? होश में आ गई हूँ, ये मुझे पहले पता लग जाता। अच्छा, ये काश क्या स्टोरी के बेचने की? इसने 12 महीने से किराया नहीं दिया हुआ था घर का। अच्छा। मुझे नहीं पता था, मुझे ये कहकर अमीर कबीर आदमी है, अतीक इलेक्ट्रॉनिक्स को तो सब जानते हैं। मुझे ये कहकर लेके गए मेरा अपना घर है, मुझे ये बताया नहीं था रेंट पर है। मुझे बाद में जब मालिक मकान आया, उन्होंने कहा बीबी ये रेंट पे है घर, आप कहाँ रह रही हैं? मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड का अपना घर है, आप मुझे नहीं निकाल सकते। वो घर से गायब हो चुका था। मैं इनकी दादी के घर चली गई, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता है, मुझसे ताल्लुक नहीं है, इनसे तो ताल्लुक रखो। अच्छा। उन्होंने कहा बीबी हमारे कुछ नहीं लगते, ले जा इनको उठाओ। दादी? जी, पूरी गली गवाह है, आप किसी से भी फुटेज निकलवा ले, वो कोठी एरिया है, वहाँ किसी ना किसी के पास कैमरे सारे घर में है, किसी ना किसी के पास फुटेज ज़रूर निकलेगी। आप देखिएगा कि कितना जुल्म हुआ है। सड़कों पे, रोडों पे लोग मेरे बच्चों को खाने को देते रहे हैं, मेरे बच्चों को पानी देते रहे हैं, मैं कहाँ इन बच्चियों को लेके जाऊँ? मुझे बताएं। मैंने अपनी इज्जत बचाते हुए, उसने मुझे मालिक मकान के आगे बेचा, उसने मुझे किसी कसाई के आगे बेचा, रातों को चाबियां दी कि लोगों के इस घर में जाओ, ये घर में आ जाते थे? घर में आ जाते थे वो चाबी खोल के, रातों को 3-3 बजे, 3:30 बजे। मुझे पता है, या मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कैसे अपनी बच्चियों की और अपनी इज्जत की हिफाजत की है। हाल रोड के कहने को सदर है वो, इसका मामू, और जलील किया हुआ है हमें सड़कों पर, मेरे बच्चों को जलील किया हुआ है। अच्छे खासे अमीर कबीर के बच्चे हैं ये, अच्छे खासे नामी गिरामी के बच्चे हैं ये। आज बाप गाड़ियों में फिर रहा है, मेरे पास प्रूफ है उसके, गाड़ियों में फिर रहा है वो उनके घरों में हर चीज आ रही है, सारा कुछ, वो दिन दिहाड़ सब कुछ मना रहे हैं, मेरे बच्चे हर चीज से महरूम बैठे हुए हैं। कौन सी माँ बच्चे बेचने पे मजबूर होती है? आप मुझे बताएं। परेशान हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। सोनिया, बच्चे फरोख्त कर रही हैं, क्या ये? आप बताएं, मुझे मुआशरा जीने नहीं देता, एक सेकंड ये मुआशरा जीने नहीं दे रहा। जिस से भी मैंने हेल्प मांगी है, आगे से टेंशन मिली है, लेकिन मुझे एक बंदे पर, एक इंसान पर बहुत यकीन है। शेख फैसल है कोई सोडीवाल का। अच्छा जी, वो मेरे, बेशक मेरे हस्बैंड का दोस्त है, वो सही काम करते हैं जी, बहुत नेक आदमी है, मुझे बड़ा ट्रस्ट है उन पे। अच्छा जी, मैं उनसे अपील करती हूँ कि हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन 4 बच्चियों का मुंह देखें, इन 4 बच्चियों का मुंह देखें। ये 1 2 3 4 एक बेटे के चक्कर में मैंने ये 4 बच्चियाँ कर ली हैं, इनका मुंह देखें, मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैं शेख फैसल से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ दर दर भटकूं? मैं हाल रोड के उसके दोस्त अहबाब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं, मेरी इन बच्चियों को देखे मुझे इंसाफ दिलवाएं। बेटा, पापा से मुलाकात होती है? चाचू कहते हैं कि जाओ अपने घर, जाओ अपने घर, क्यों आए हो यहाँ पे? अच्छा, तो आपके अबू नहीं मिलते? नहीं, वो भी निकालते हैं। क्यों, कभी राब्ता किया उनसे? वो हम जब भी जाते थे ना, और कहते थे हमारी तरफ
से ये मेरी बहन बीमार थी, इसको हॉस्पिटल से लेके आए थे, कहते हमारी तरफ से मर्द से कुत्ते की मौत, हम नहीं इनको देखते। हाय हाय, अच्छा तो बेटे आपकी कभी बाबा से बात हुई अबू से? हाँ जी, हम लोगों के ना अबू जी से नहीं हुई, वो हमें डांट के भेज देते थे घर और कहते थे आप लोगों ने अब हमारे घर में नहीं आना वापस। पैसे भी नहीं देते? नहीं। आपको भी नहीं देते? और आपको? नहीं। अब्बू को कभी कहा है क्या? कि मुझे पैसे दें, हमें पैसों की ज़रूरत है? कहा है, वो कहते हैं जाओ अपने घर भाग जाओ, नहीं देने पैसे। ओ बेटा, आपने ये नहीं कहा कि आप हमारे अब्बू हैं? कहा था, वो कहते हैं जाओ अपने घर दूर जो इधर ना आना। पापा ने साथ में मरम को हमारा पानी मीटर भी उतरवा दिया था, पानी भी बंद कर दिया था, मोटर भी उतरवा दी थी। हम उनके घर गए थे, उन्होंने कहा था चलो भाग जाओ यहाँ से। मेरा रोज़ा था और मम्मा का भी था, इनको भी नहीं पानी का घूंट पूछा उन्होंने कहा था चलो जाओ, हमने नहीं मीटर लगवाना, जो करना है कर लो। ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, इसकी मदद करें, इसके ऊपर रहम कोई करें थोड़ा सा। हाँ, इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका शोहर अगर देख रहा है प्रोग्राम तो को खुदा का खौफ खाए, इसकी मदद करे। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं यार, ये सब कुछ यहाँ रह जाना है, तुमने क्या कब्र में साथ ले जाना? ये तुम्हारा सब कुछ यहाँ तुम्हारे बड़ों का रह गया, तुम्हारा भी रह जाना। मदद करो अपने बच्चों की, मत रुस्वा करो। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।